हम सब हर रोज मतलब सैकड़ों छोटे छोटे काम करते हैं ना। सुबह उठकर दांत साफ करना, चाय का पहला कप बनाना, या फिर काम पर जाते हुए अपना फोन चेक करना। हाँ, ये सब इतना आम लगता है कि हम इन पर ध्यान तक नहीं देते। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर हमारे जीवन की पूरी कहानी, हमारी सफलता और असफलता इन्हीं छोटे छोटे पलों में लिखी जा रही हो? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि शोध के अनुसार हमारे दैनिक व्यवहार का लगभग 40 से 50% हिस्सा सिर्फ हमारी आदतें होती हैं। मतलब आधा दिन ऑटो पायलट पर। एग्जैक्टली। इसका साफ मतलब है कि हमारा भविष्य बड़े नाटकीय फैसलों से उतना नहीं बनता जितना हमारी रोज दोहराई जाने वाली दिनचर्या से बनता है। आज हम इसी विषय की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हैबिट एल्केमी, रूटीन टू सीक्रेट प्रैक्टिस, किताब के कुछ अंशों के साथ। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इन साधारण आदतों को शक्तिशाली संस्कारों में बदला जा सकता है। हाँ, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को हमारी सबसे बेहतरीन क्षमता के साथ जोड़ते हैं। और यही इस बदलाव का मूल विचार है, आदत का रसायन या हैबिट एल्केमी। ये शब्द एल्केमी बहुत खास है। इसका मतलब ज्यादा मेहनत करना या खुद पर जोर डालना नहीं है, बल्कि समझदारी से जीना है। मतलब ये छोटे लगातार किए जाने वाले कामों को सोने में बदलने की कला है। बिल्कुल, जिससे असाधारण परिणाम मिलते हैं। ये बात सुनने में बड़ी गहरी लगती है। जैसा कि अरस्तू ने कहा था, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता तब एक कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। सही। पर सवाल यही है कि रोज रोज किए जाने वाले ये छोटे छोटे काम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? मतलब एक दिन जिम जाने या एक दिन किताब पढ़ने से तो कुछ नहीं बदलता है ना। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। इसकी शक्ति वो चक्रवृद्धि प्रभाव यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट में छिपी है। अच्छा, कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसे पैसों में होता है? हाँ बिल्कुल, इसे पैसों और चक्रवृद्धि ब्याज की तरह समझिए। अगर आप बैंक में छोटा सा अमाउंट रखते हैं तो शुरुआत में ब्याज बहुत कम लगता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन सालों बाद वही छोटा अमाउंट एक बड़ी रकम बन जाता है। तो हमारी आदतें भी ठीक ऐसे ही काम करती हैं। एकदम। रोज 10 पेज पढ़ना या 15 मिनट टहलना शायद एक दिन में कुछ खास न लगे, लेकिन यही आदतें महीनों और सालों में जमा होकर हमारे स्वास्थ्य, करियर और यहाँ तक कि हमारी पहचान को पूरी तरह से बदल सकती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये चक्रवृद्धि प्रभाव सिर्फ अच्छी आदतों पर ही काम नहीं करता होगा, है ना? नहीं, ये दोनों तरफ काम करता है। रोज 15 मिनट बेकार में सोशल मीडिया पर बिताना या हर रोज एक छोटा सा बहाना बनाना, ये भी चक्रवृद्धि रूप से हमारी एकाग्रता और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। और हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, पता भी नहीं चलता और हम एक नकारात्मक दिशा में बहुत आगे निकल जाते हैं। यही आदतों का सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा फायदा है। तो मतलब शुरुआत बहुत छोटी होनी चाहिए। किताब में सूक्ष्म आदतों यानी माइक्रो हैबिट्स का जिक्र है, जैसे रोज सिर्फ 2 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखना। ये सुनने में बहुत आसान लगता है। हाँ, और यही इसका जादू है। रोज 2 पेज पढ़ना इतना आसान है कि आप उसे न करने का कोई बहाना नहीं बना सकते। सही बात है। लेकिन साल के अंत तक आप 700 से ज्यादा पेज पढ़ चुके होते हैं, यानी लगभग 2-3 किताबें। या रोज सिर्फ एक पुशअप करने से शुरुआत करना, जो धीरे धीरे एक पूरी वर्कआउट की आदत बन सकती है। और इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? हाँ, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उसके लिए एक खास रास्ता, एक न्यूरल पाथवे बना लेता है। ये दिमाग में रास्ते बनाने वाली बात बहुत दिलचस्प है। क्या आप इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी घास के मैदान में पहली बार चलते हैं। पहली बार में सिर्फ आपके पैरों के हल्के निशान पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप रोज उसी रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे वहां एक कच्ची पगडंडी बन जाती है, और चलते रहने पर वही पगडंडी एक पक्का रास्ता और फिर एक हाईवे बन जाती है। वाह! हमारे दिमाग में आदतें भी ठीक ऐसे ही बनती हैं। हर बार जब हम कोई काम दोहराते हैं तो दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन मजबूत होता जाता है, जब तक कि वो हाईवे न बन जाए। तो फिर उस काम को करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता? बिल्कुल, वो अपने आप हो जाता है। हम असल में अपने दिमाग को रीवायर कर रहे होते हैं। पर इसमें एक मुश्किल भी है जिसका सामना शायद हम सब ने किया है। जब हम कोई नई अच्छी आदत शुरू करते हैं, जैसे जिम जाना, तो शुरुआती हफ्तों या महीनों में कोई नतीजा ही नहीं दिखता। हाँ, उसे निराशा की घाटी या वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। और वहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इस दौर से कैसे निपटा जाए? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। यही वो पड़ाव है जहाँ चक्रवृद्धि प्रभाव हमारी परीक्षा लेता है।
हमें ये समझना होगा कि परिणाम कभी भी सीधी रेखा में नहीं आते। मतलब वो एकदम से नहीं दिखते। हाँ, वे हमेशा धीरे धीरे शुरू होते हैं और फिर अचानक तेजी से बढ़ते हैं। इस निराशा की घाटी से पार पाने का एक ही तरीका है प्रक्रिया पर ध्यान देना, परिणाम पर नहीं। अच्छा। खुद को ये याद दिलाना कि हर बार जब आप जिम जा रहे हैं, भले ही शरीर में कोई बदलाव ना दिखे, आप दिमाग में उस हाईवे को पक्का कर रहे हैं। आप अपनी पहचान को मजबूत कर रहे हैं। विश्वास रखें कि पठार के बाद एक उछाल जरूर आएगा। अच्छा, तो दिमाग में ये जो रास्ते बनते हैं, इसका कोई साइंस है? कोई ब्लूप्रिंट, कोई फॉर्मूला जिसे हमारा दिमाग अपनाता है? हाँ, किताब इसे आदत लूप यानी हैबिट लूप कहती है, जिसमें 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से? हाँ, पहला है इशारा या क्यू, दूसरा है काम या रूटीन, और तीसरा है इनाम या रिवॉर्ड। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। ठीक है। इशारा वो होता है जो आपके दिमाग को ऑटो पायलट मोड में जाने के लिए कहता है, जैसे तनाव महसूस होना एक इशारा है। इसके बाद आता है काम, जो आप करते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, और आखिर में मिलता है इनाम। हाँ, यानी वो अच्छी फीलिंग, जैसे थोड़ी देर के लिए तनाव से राहत मिलना। ये लूप इतनी तेजी से और अनजाने में चलता है कि हम इसे पकड़ ही नहीं पाते। तो क्या हम इस लूप को बदल सकते हैं, या हम हमेशा के लिए इसमें फंसकर रह जाते हैं? क्योंकि बुरी आदतें छोड़ना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक लगता है। इसे बदला जा सकता है, और इसका तरीका लड़ना नहीं, बल्कि बड़ी होशियारी से इसे एक नई दिशा देना है। एक नई दिशा? हाँ, नियम ये है, इशारा और इनाम वही रखें, बस बीच के काम को बदल दें। अच्छा। उदाहरण के लिए, अगर इशारा तनाव है और इनाम शांति है, तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के काम को 5 गहरी सांसें लेने के नए काम से बदल दें। वाह, तो इशारा वही रहा, इनाम भी वही मिला। हाँ, लेकिन अब ये एक स्वस्थ आदत से मिल रहा है। आपने लूप को तोड़ा नहीं, बस उसे रीडायरेक्ट कर दिया। ये तो कमाल का तरीका है, और इसी से मुझे वॉरेन बफेट की वो बात याद आती है जो उन्होंने कही थी, आदत की जंजीरें महसूस करने के लिए बहुत हल्की होती हैं, जब तक कि वे टूटने के लिए बहुत भारी नहीं हो जाती। बिल्कुल, हम इन छोटी छोटी नकारात्मक क्रियाओं के दीर्घकालिक प्रभाव को देख ही नहीं पाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। तो इन भारी जंजीरों को तोड़ने के लिए किताब में कोई तरीका है? हाँ, कुछ व्यवहारिक तरीके भी बताती है। पहला तो यही है कि अपने काम को बदलें, दूसरा अपने वातावरण को बदलें। माहौल को बदलना? हाँ, अगर आप मीठा खाना छोड़ना चाहते हैं तो घर में मीठा रखना ही बंद कर दें। दिमाग को उस आदत को शुरू करने का इशारा ही मत दीजिए। सही बात है। और तीसरा तरीका है NLP रीफ्रेमिंग, यानी अपने सोचने का तरीका बदलना। जैसे कि ये कहने के बजाय कि मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, ये सोचें कि मैं एक स्वस्थ जीवन और आज़ादी पा रहा हूँ। एक में त्याग की भावना है, दूसरे में पाने की। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। तो अगर मैं अब तक की बातों को जोड़ूं, तो पहले हमें बहुत छोटी शुरुआत करनी है, फिर चक्रवृद्धि प्रभाव पर भरोसा रखना है, और अपने आदत लूप को समझना और बदलना है। लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने वाली कड़ी क्या है? इन आदतों को टिकाऊ कैसे बनाया जाए? यहाँ हम चर्चा के सबसे गहरे हिस्से में आते हैं, और वो है पहचान आधारित आदतें। पहचान आधारित आदतें? हाँ, किताब परिणाम आधारित लक्ष्यों और पहचान आधारित आदतों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताती है। परिणाम आधारित लक्ष्य है, मुझे 5 किलो वजन कम करना है। ठीक है। जबकि पहचान आधारित आदत है, मैं एक स्वस्थ और ऊर्जावान व्यक्ति हूँ। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब लक्ष्य ये नहीं है कि क्या पाना है, बल्कि ये है कि कौन बनना है। ठीक यही। स्थायी बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान बदलते हैं। जब आप खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं, तो स्वस्थ भोजन करना और व्यायाम करना एक बोझ नहीं लगता, बल्कि यह आपकी पहचान का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। हाँ, आप वो काम इसलिए नहीं करते कि आपको वजन कम करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप ऐसे ही इंसान हैं। किताब में एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि हमारी हर क्रिया इस बात के लिए एक वोट है कि हम कौन बन रहे हैं। बिल्कुल। हर बार जब कोई व्यायाम करता है तो वो मैं फिट हूँ की पहचान को मजबूत कर रहा होता है। हर बार जब कोई लिखता है तो वो मैं एक लेखक हूँ की पहचान को वोट दे रहा होता है। और ये छोटे छोटे वोट समय के साथ जमा होकर एक मजबूत आत्मछवि बना देते हैं। क्या ये विचार आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी जुड़ता है? हाँ, ये उससे भी जुड़ता है, लेकिन एक बहुत ही व्यवहारिक तरीके से। ब्रह्मांड ये प्रतिबिंबित नहीं करता कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये कि आप खुद को
क्या मानते हैं। अच्छा। जब हम आदतों के माध्यम से एक नई पहचान अपनाते हैं तो हम एक नई ऊर्जा, एक नई वाइब्रेशन भेजते हैं। आप दुनिया को बताते हैं कि आप कौन हैं और दुनिया उसी हिसाब से आपको जवाब देती है। सच्ची आदत परिवर्तन वास्तव में पहचान परिवर्तन है। चलिए अब किताब के सबसे दिलचस्प शब्द पर आते हैं, एल्केमी यानी रसायन। अब तक हमने आदतों के विज्ञान को समझा, लेकिन ये रसायन क्या है? किताब कहती है कि आदतों को संस्कारों में बदलना ही असली एल्केमी है। रूटीन और संस्कार में क्या फर्क है? सुबह उठकर कॉफी पीना तो कॉफी पीना है, इसमें संस्कार वाली क्या बात हो सकती है? ये बहुत ही बारीक लेकिन गहरा अंतर है। रूटीन यानी दिनचर्या वो काम है जो हम बिना सोचे समझे ऑटो पायलट पर करते हैं। ठीक है। जबकि संस्कार यानी रिचुअल वही काम है जिसे हम पूरे ध्यान, इरादे और ऊर्जा के साथ करते हैं। एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। सुबह हड़बड़ी में फोन चेक करते हुए कॉफी पीना एक रूटीन है, लेकिन कॉफी की खुशबू को महसूस करना, उसके गर्म कप को हाथों में पकड़ना, हर घूंट का स्वाद लेना और उस पल के लिए शुक्रगुजार होना, ये एक संस्कार है। काम वही है, लेकिन उसे करने का तरीका बदल गया। एग्जैक्टली। आपने एक साधारण क्रिया में जान डाल दी, उसे पवित्र बना दिया। और ये रसायन सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता होगा, है ना? क्योंकि यही वो समय है जब हम दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा कटे होते हैं। बिल्कुल। सुबह का संस्कार आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है। किताब 5 तत्वों का जिक्र करती है। 5 तत्व? हाँ। पहला, शुक्राना, यानी उन चीजों के लिए धन्यवाद देना जो आपके पास हैं। दूसरा, थोड़ी हलचल, मूवमेंट, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो या डांस। तीसरा, सांसों पर ध्यान, ब्रेथ वर्क मेडिटेशन। चौथा और पांचवा? चौथा, मन में उस चीज की तस्वीर बनाना जो आप पाना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन। और पांचवा, खुद से अच्छी बातें दोहराना, अफर्मेशंस। इसके लिए घंटों की जरूरत नहीं है, बस कुछ मिनट। हाँ, सिर्फ 20-30 मिनट का एक सचेत संस्कार भी हमारे दिन को प्रतिक्रियाशील होने से सक्रिय बना सकता है। और शाम के संस्कार के बारे में क्या? दिन खत्म होने के बाद तो बस आराम करने का मन करता है। शाम का संस्कार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोने से पहले का समय हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। अच्छा। किताब में डिजिटल सनसेट जैसी तकनीक का जिक्र है, यानी सोने से कम 30-60 मिनट पहले हर तरह के स्क्रीन बंद कर देना, या फिर रिफ्लेक्शन जर्नलिंग, जिसमें आप दिन की अच्छी बातों और अपनी सीख को लिखते हैं। ये छोटी छोटी प्रथाएं न सिर्फ नींद की गुणवत्ता सुधारती हैं, बल्कि अगले दिन के लिए एक साफ और शांत मन तैयार करती हैं। लेकिन एक व्यावहारिक सवाल है, रोज रोज ये सब करना, कभी कभी मन नहीं करता या समय नहीं मिलता। क्या इन संस्कारों में परफेक्ट होना जरूरी है? अगर एक दिन छूट जाए तो? यहाँ स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी, पूर्णता यानी परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी है। नियम ये नहीं है कि आप कभी चूकेंगे नहीं, नियम ये है कि आप कभी भी लगातार 2 दिन नहीं चुकेंगे। बिल्कुल। अगर आज आप अपना संस्कार नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन कल उसे जरूर करें, भले सिर्फ 5 मिनट के लिए करें। और इसका कोई ऊर्जा के स्तर पर भी फायदा है? हाँ, ऊर्जा के स्तर पर देखें तो स्थिरता एक स्थिर कंपन यानी वाइब्रेशनल स्टेबिलिटी बनाती है। जब हम किसी अभ्यास को लगातार करते हैं तो हम ब्रह्मांड को एक साफ और मजबूत संकेत भेजते हैं, जो हमारे लक्ष्यों के अनुरूप परिणामों को हमारी ओर आकर्षित करता है। तो अगर हम आज की इस गहरी पड़ताल को समेटें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, हमारी छोटी छोटी आदतें चक्रवर्ती होती हैं जो समय के साथ बड़े नतीजे देती हैं, अच्छे भी और बुरे भी। हाँ। दूसरी, ये आदतें एक लूप, इशारा काम इनाम में चलती हैं, जिसे हम लड़ने के बजाय दिशा बदलकर बदल सकते हैं। सही। तीसरी, सच्ची और टिकाऊ आदतें हमारी पहचान से बनती हैं, न कि सिर्फ लक्ष्यों से। और आखिर में, हम अपनी साधारण दिनचर्या में इरादा और ध्यान डालकर उन्हें शक्तिशाली संस्कारों में बदल सकते हैं। बिल्कुल। किताब का अंतिम संदेश यही है कि आपकी नियति तारों में नहीं लिखी है, ये आपकी आदतों में लिखी है। सफलता का रसायनज्ञ बनने का मतलब है अपनी आदतों को उद्देश्य, अनुशासन और कृतज्ञता से भरना।
मतलब जब हम ऐसा करते हैं जी। तो हम सिर्फ आदतें नहीं बदल रहे होते हम अपने पूरे जीवन की कहानी को फिर से लिख रहे होते हैं। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। अगर आपकी हर छोटी क्रिया आपके भविष्य के लिए एक वोट है, तो आज आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा संस्कार शुरू कर सकते हैं जो आपके उस भविष्य के सबसे असाधारण संस्कार के लिए वोट डाले।